सुबह के 6:10 हुए हैं। नमो नमः के स्कल्पचर पर पर्यटक फोटो खिंचवा के धन्य हो रहे हैं। उधर भी फोटो खिंचवाने वालों की धूम है, इधर भी वही हाल है। सामने गोवर्धन मंदिर में भजन चल रहा है, यहाँ योगा भजन चल रहा है। हठीले हनुमान जी की जय। यहाँ भजन चल रहा है। महादेव महादेव। धुंध से डूबा हुआ नमो घाट, सामने हेलीपैड, हेलीपैड के आगे आदि केशव घाट, एक छोर बनारस के गंगा घाटों का, एक छोर रविदास घाट, दूसरा छोर ये आदि केशव घाट। इसको एक कहिए या अंतिम कहिए। घूमने योगा करने वालों का दल आ चुका है। मालवी पुल की छाया पड़ रही है बच्चों के खेलने वाले पानी में। शाम का माहौल यहाँ दूसरा रहता है, पूरा बाजार लगा रहता है। बदनाम चाय की चाय हमको कभी नसीब नहीं हुई। हम जब भी आते हैं ये बंद रहता है। एक गाड़ी संभवतः वंदे भारत है, जा रही है राजघाट पुल से। सब ऐसी डिब्बे हैं, ये वंदे भारत ही है। इस नाव को कुछ यात्री मिल गए हैं, घुमाने ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा है नमो घाट, विशाल क्षेत्र है। घूमते घूमते पेट भर जाता है। ये नमो घाट का आखिरी छोर है। एक तरफ उधर लास्ट में आदि केशव घाट जाने का रास्ता और ये भैंसासुर घाट जाने का, ये आखिरी छोर है। संत शिरोमणि गुरु रविदास का मंदिर है, लिखा है संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर। घाटों में घूमने के लिए घुटने मजबूत चाहिए। सूर्यदेव निकल रहे हैं। घाटों में उतरते चढ़ते रहिए, घुटना मजबूत कीजिए। यह रानी घाट है। कल राजा घाट दिखाए थे, यही रानी घाट राजघाट के बगल में। और सामने सूर्योदय हो रहा है। राजघाट के पुल पर, मालवी पुल पर एक मालगाड़ी जा रही है। यहाँ मुर्गे बहुत कुकड़ों कर रहे हैं।
कुत्ते मुर्गे सब एक घाट में पानी पीते हैं। साधारण सी दिखने वाली बात साधारण नहीं होती, महसूस करने और समझने की ज़रूरत है। अब राजा घाट वाले किसी वहीं के लोकल आदमी से पूछ लीजिए कि रानी घाट कहाँ है, तो हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है। ये प्रहलाद घाट है। सूर्यदेव कुछ और लाल हुए। उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से यहाँ पर काशी विष्णु यात्रा के बारे में बताया गया है। काशी विष्णु यात्रा ये दिखाया बिंदु माधव, आदि केशव, श्री नारद केशव, श्री प्रहलाद केशव, श्री यज्ञवाराह विष्णु, श्री विदार नरसिंह, श्री गोपी गोविंद, श्री हरग्रीव केशव, चेत माधव, प्रयाग माधव, गंगा केशव, वैकुंठ माधव, श्री प्रचंड नरसिंह, अत्युग्र नरसिंह, कोलाहल नरसिंह, विटक नरसिंह, श्री कोकावारा, श्री धरणीवारा। उत्तर प्रदेश टूरिज्म द्वारा ये लगाया गया है। एक और शिलालेख यहाँ अंकित है, काशी विष्णु यात्रा, श्री विदार नरसिंह मंदिर। काशी खंड में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विष्णु काशी में 18 स्वरूप में विराजमान है, जिनमें से एक विदार नरसिंह स्वरूप है। विदार नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु काशी के विघ्नों के विदारक माने जाते हैं। मान्यता अनुसार इन्हीं नाम के तीर्थ के दर्शन मात्र से श्रद्धालु उपद्रवों को शांत कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से मंदिर तक नौका यात्रा करके भी पहुंचा जा सकता है। मंदिर में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी पर नरसिंह जयंती अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाई जाती है। घाट के बारे में यह लिखा है कि मान्यता है कि विष्णु भक्त प्रहलाद की तपोभूमि होने के कारण इस घाट का नाम प्रहलाद घाट पड़ा। 18वीं शती ईसा पूर्व से ही यह घाट अस्तित्व में आ गया था। 19वीं सदी तक कच्चा था। 20वीं सदी के प्रारंभ में नागर परिषद द्वारा निर्माण कराया गया। घाट एवं घाट के सभी पावर्ती क्षेत्र में कई मंदिर हैं। संदर्भ बताते हैं कि संत तुलसीदास जी अस्सी घाट के समीप अपना निवास बनाने से पूर्व इसी घाट पर रहते थे। यही कारण इस घाट पर तुलसीदास के निवास से संबंधित स्थान पर तुलसीदास मंदिर स्थित है। घाट पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिवसीय नृसिंह मेला भी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। ये सब शिलालेख में अंकित कर काशी की धरोहर को, पहचान को बचाने का प्रयास ये उत्तर प्रदेश टूरिज्म का बहुत बढ़िया है। यहाँ पीपल के वृक्ष की शाख में घट बड़े हैं, बंधे हैं। एक घट लटके हैं पितरों के लिए। तेज घूमने वाला समय मेरा ख़त्म हो गया। 1 घंटा हो गया, 7 बज गए। अब आराम से घूमना है। तेलिया नाला घाट है। इसके बारे में लिखा है कि इसका नाम तेलिया नाला घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यह शहर का प्राचीन नाला तेलिया यहीं गंगा नदी में मिल जाता था। इस स्थान पर एक बौद्ध स्तूप का भी उल्लेख मिलता है, जो अब मौजूद नहीं है। समय के साथ उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने इस घाट का सुदृढ़ीकरण कराया। वट वृक्ष बता रहे हैं कि कितना प्राचीन एक घाट है। यात्रियों की भी भीड़ यहाँ लगी है। बजड़े नाव बंद हैं। बनाने पर आ जाए तो सरकार घाट को भी गंदा, घाट को भी सुंदर घाट बना सकती है। साइबेरियन पंछी उस नाव के पीछे पीछे आ रहे हैं। वो नमकीन खिला रहे होंगे। ये भाई साहब खिला रहे हैं नमकीन। साइबेरियन पंछी टूट पड़े। इतना सुंदर नज़ारा कहाँ मिलेगा।
बटुक यहाँ भी संध्या वंदन कर रहे हैं। बद्री नारायण घाट, सब घाट की महिमा लिखी है, कितना सुनाया जाए। उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने यहाँ भी लिखा है कि काशी में 4 धाम यात्रा बद्री नारायण मंदिर। वाराणसी में बद्री नारायण घाट पर स्थित बद्री नारायण मंदिर उत्तराखंड के नर नारायण पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित बद्री नारायण धाम की प्रतिकृति है। बद्री नारायण घाट के सामने गंगा में नर नारायण तीर्थ की स्थिति मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि नर नारायण तीर्थ में स्नान उपरांत बद्री नारायण के दर्शन पूजन से उत्तराखंड स्थित बद्री नारायण के समान फल की प्राप्ति होती है। यहाँ एक नक्शा भी बनाया है। बद्री नारायण मंदिर, रामेश्वर राम मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। हर घाट की अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी लीला है। घाटों में चढ़ते उतरते रहिए, घूमते रहिए। अब गाय घाट आ गए। गाय घाट में नंदी शिवलिंग भी अब ऊपर आ गए। क्या कर सकते हैं? गोपी गोविंद घाट, वो बाल चली गई, वो आ रही है। अपने किशोरावस्था में हमने भी खूब क्रिकेट खेले। ये ऊपर का वृक्ष झाड़ काट के नीचे जमा कर दिए हैं, कब ले जाते हैं देखने। लग रहा है इसका पुनर्निर्माण होगा। बूंदी पर कोटा घाट है, यहाँ खूब बढ़िया पेंटिंग की गई है। हर हर महादेव, खूबसूरत पेंटिंग है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा चित्रित किया है। यहाँ एक मल्ला को त्रिपुंड लगा के रुद्राक्ष की माला पहना के नाव में बिठाया है। कई खूबसूरत पेंटिंग किया है, कलाकार माहिर है। लोग वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं। आगे ब्रह्मा घाट, बगल में एक गली है, इसका नाम है चोर गली। इस रास्ते जाना पड़ता है। उस गली का नाम चोर गली क्यों पड़ा ये हमको भी नहीं मालूम। पंचगंगा घाट में टंगे ये बांस में टंगे आकाश दीप उतर गए, अब झंडे खाली हैं। आकाश दीप ये पड़े हैं, अब अगले साल काम आएंगे, दूसरे बनेंगे। इक्का दुक्का आकाश दीप अभी भी टंगे हैं। मड़ी में उतना पानी आया है, उसी में बैठ के रोज नहाने वाले आनंद ले रहे हैं। साइबेरियन पंछी वहाँ कतारबद्ध बैठे हैं। पंचगंगा घाट, पंचगंगा घाट में यात्रियों की भीड़। तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी सी नाव आ गई, अब ये नाव में बैठ के घूमेंगे। आकाशदीप अभी भी टंगे हैं। यहाँ पंचगंगा घाट का महत्व बताया गया है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजाए सो हरि का हो। ऐसी मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, दूध पापा और किरणा नदियों का संगम है। स्वामी रामानंद को कबीरदास यहीं मिले थे। अद्भुत घाट है, 5 नदियों का संगम। ऊपर श्रीमठ की बिल्डिंग बनी है। साइबेरियन पंछी एक आवाज में आते हैं, चले जाते हैं। अब सूर्यदेव ऊपर आ चुके हैं। जगह जगह उतर रहे हैं आकाशदीप, कुछ अभी टंगे हैं। बालाजी घाट की सीढ़ियाँ चढ़ी जाएं। बालाजी घाट की सीढ़ियाँ हैं। पातालेश्वर महादेव वहाँ विराजमान है।
ये ऊपर आ गए। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। फिर एक सीढ़ी ऊपर गली में जाने का रास्ता ये है, मंदिर में जाने का रास्ता ये है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है बनारस का। निकलने का रास्ता इधर से। इस मंदिर की अपनी कहानी है। हम जानते हैं यही, यहाँ भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन का अभ्यास किया करते थे घंटों। बगल में मंगला गौरी का मंदिर है। मेन रास्ता ये है नीचे जाने का। ये मंगला गौरी का मंदिर तीज व्रतधारी महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। आसपास के इलाके की महिलाएं यहीं अपना पूजन करती। मंगला गौरी स्थित नेपाली धर्म यहाँ है। नेपाली धर्मशाला है यहाँ ऊपर। ये रास्ता है। अब बनारस की गलियाँ शुरू।